वड़क्कम वड़क्कम वड़क्कम। मेरे दूसरे ब्लॉग में मैं साहिल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दिस इज द बेस्ट ट्रिप ऑफ माई लाइफ। जी हाँ, मैं आज आपको लेके चलने वाला हूँ गॉड्स ओन कंट्री केरला। वेलकम इन केरला। आज हम इस वीडियो में जानेंगे केरला जाने का टोटल कॉस्ट, फ्लाइट्स, ट्रेन, होटल्स, होम स्टेज एंड डे वाइज आइटनरी। केरला एक साउथ इंडिया का स्टेट है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगर आप केरला जाना चाहते हो तो इंडिया के किसी भी स्टेट में से आपको फ्लाइट्स और ट्रेन कोची और त्रिवेंद्रम के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें गुजरात से केरला की तो स्लीपर कोच की ट्रेन की टिकट है 700 रुपीज़, थर्ड टायर एसी की टिकट है 2000 रुपीज़, टू टायर एसी की टिकट है 3000 रुपीज़ और फर्स्ट क्लास एसी यानी कि अपना प्राइवेट कूपे या प्राइवेट कैबिन की पर पर्सन टिकट है 5000 रुपीज़। अगर हम फ्लाइट की बात करें तो पीक सीजन यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो दिवाली का टाइम होता है उस समय पर केरला में बहुत ही रश रहता है। तो उस समय फ्लाइट की टिकट्स आपको मिल सकती है तकरीबन 9000 या 10000 अराउंड। अगर आप जाते हो जुलाई, अगस्त या मानसून सीजन में तो आपको तकरीबन मिलेगी 7 या 8000 रुपीज़ में। और मार्च और अप्रैल में आप गर्मियों की सीज़न में जाते हो तो लगभग आपको 5 या 6000 में भी मिल सकती है किसी भी सिटी में से केरला की फ्लाइट्स, डिपेंड ऑन सीज़न। आइए अब हम बात करते हैं केरला में होटल्स और होम स्टे। केरला में होटल से ज़्यादा होम स्टे का ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा है और मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप होम स्टे ही लें, क्योंकि होम स्टे में क्या होता है कि रूम्स तो होटल जैसे ही होंगे पर आपको प्राइवेट घर जैसी फीलिंग आएगी और वहाँ के लोगों के नेचर इतने अच्छे हैं कि आपको अपने परिवार के जैसे रखेंगे। और आपको होटल्स वहाँ मिलेगी तकरीबन 1000 से शुरू होती है। होम स्टे भी आपको 1-2 हज़ार में ही मिल जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट होम स्टे इतनी नेचुरल जगह पे होते हैं। हमने जो होम स्टे लिए थे उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा और नाम भी उसमें मेंशन कर दूंगा। पहला हमारा जो होम स्टे था वो था मुन्नार में थोपिल होम स्टे, जो पूरा जंगलों से घिरा हुआ, बड़ी बड़ी वादियों के बीच में और पास में ही 1-2 मीटर में ही पास में बड़ा सा झरना, बड़ा सा वाटरफॉल। मुझे पूरी केरला ट्रिप में सबसे अच्छा लगा है तो वो है थोपिल होम स्टे, क्योंकि सुबह उठ के आप डायरेक्ट वाटरफॉल पे चले जाते हो। इतना मज़ा आया था मुझे। पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोपिल होम स्टे ही लें। उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 पर नाइट है और विथ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में वो लोग इतना अच्छा देते हैं नाश्ता कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो मुन्नार में आप अगर जाते हो तो थोपिल होम स्टे ही लें। दूसरा हमारा होम स्टे था वाइल्ड विंडो, वो था ठेकड़ी में। अभी वाइल्ड विंडो नाम इसलिए है कि वो पेरियार जंगल के बॉर्डर पे है। कभी कभी रात को एनिमल्स वहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखे सांभर डियर। रात को 10 बजे वो हमारे घर के बाहर कुछ खाना ढूंढते ढूंढते आ गए थे और हम नींद में से जगकर एकदम से उसको देखने के लिए गए। मैं आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो वाइल्ड विंडो आप ज़रूर लें और वहाँ पे इतनी मज़ा आएगी आपको। और वहाँ उसका रेंट था तकरीबन 1500 रुपये था एक रात का, तो उतना ज़्यादा भी है नहीं। तो वाइल्ड विंडो आप ज़रूर लें। तीसरा हमारा होम स्टे था जो कि प्राइवेट विला था विद स्विमिंग पूल, और वो था हमारा कोलम में पुआर बीच के किनारे। पूरा विला ही हमारा था। उसका रेंट तकरीबन था एक रात का 3 से 4 हज़ार रुपये था, जो हमारा 2 दिन के लिए था, 2 रूम। तो हमको टोटल 10,500 या 11,000 में हमको मिला था। तो ये भी इतना ज़्यादा है नहीं। तो ये तीनों होम स्टे में ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप यही लें। अगर इससे अच्छे भी मिलते हो तो
वो भी ले सकते हैं आप, पर होम स्टे ही ले, क्योंकि होम स्टे में होटल से ज़्यादा मज़ा आएगा। और एक सजेशन है कि अगर आप होम स्टे या होटल बुक कर रहे हो तो आप किसी भी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से बुक ना करें, क्योंकि उसमें टैक्स लगते हैं, कमीशन लगते हैं और होटल्स और होम स्टे के रेट्स आपको ज़्यादा दिखाते हैं। तो बेटर है कि उसमें सर्च करके देखो, अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलता है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप उसको बुक कर सकते हो। वो आपको 500 या 600 कम प्राइस में मिलेगा। जैसे कि मानो कि 1500 रुपये है होटल का, आपको वेबसाइट में दिखा रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके उसको 1000 में ही ले सकते हो। मेरी एक और एडवाइस है आप सभी से कि आप LAP जा रहे हो और आप हाउस बोट बुक करने का सोच रहे हो, तो मेरी ये 3 बातें ज़रूर याद रखें। पहली, कि जो LAP में बैक वाटर्स है वहाँ कभी कभी स्मेल आती है, तो स्मेल की वजह से क्या होता है कि मच्छर बहुत होते हैं और रात को मच्छर बहुत ही हाउस बोट में आ जाते हैं। तो आपको कंपलसरी AC वाली और पूरी जो बंद होगी ऐसी हाउस बोट लेनी पड़ेगी। तो उसका रेंट तकरीबन एक रात का होता है 14 या 15 हज़ार, डिपेंड ऑन कैटेगरी वाइज हाउस बोट होती है। तो आप कैसी हाउस बोट लेते हो उस पर आपका रेंट डिपेंड है। दूसरी बात है जो हमारी, वो है कि हाउस बोट शाम को 5 बजे एक जगह पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो जाता है, फिर सिग्नल उनको मिलता नहीं है, तो वो 5 या 6 बजे आराम वो वहाँ पे एक ही जगह पे हाउस बोट को ठहरा देते हैं। तो फिर हमको शाम को तो वैसे भी कुछ देखने मिलने वाला है नहीं, और फिर वो सुबह 6 बजे फिर से चक्कर मारना शुरू करेगी। और हमारी तीसरी बात है कि हाउस बोट का बेस्ट ऑप्शन है शिंकारा बोट। शिंकारा बोट होती है 4000 पूरी बोट का होता है और वो 3 घंटे की होती है, और सेम हाउस बोट जैसे ही होती है, पूरी हाउस बोट की स्पीड से धीरे धीरे एकदम चलती है और आपको पूरा LAP गांव 3 घंटे में आराम से दिखा देगी। और हमारी पूरी फैमिली वो शिंकारा बोट में जा सकती है। मानो कि 8 लोग हैं, 10 लोग हैं या 5, 6 कितने भी लोग हैं, हाउस बोट में आराम से आ जाएंगे, क्योंकि हाउस बोट शिंकारा जो बोट है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो 4 या 5 हज़ार में हम गए थे, तब 4000 था। अगर आप दिवाली टाइम पे जा रहे हो तो शायद 4.5 या 5 हज़ार में आपको मिल जाएगी, पर आप अगर बार्गेनिंग कराते हो तो आपका 500 या 1000 रुपये कम हो सकता है। तो मेरी ये 3 बातें अवश्य याद रखें और फिर सोच समझ कर ही हाउस बोट बुक करें, क्योंकि पर्सनली मुझे हाउस बोट बहुत ही पसंद है। पर मैंने भी केरला जाते पहले रिसर्च किया और काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि हाउस बोट बुक कैसे करें, ये करें वो करें, तो काफ़ी सारे लोग ने मुझे यही सजेशन दिया। अभी हम बात करते हैं कि केरला में एडवांस बुकिंग किस किस चीज़ में करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फ्लाइट और ट्रेन में तो एडवांस बुकिंग ही करना पड़ेगा। होम स्टे और होटल में आप 500 या 1000 टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हो। और मेन चीज़ है कि केरला में घूमने के लिए जो हम कैब बुक करेंगे, बेस्ट ऑप्शन कैब है। उसमें आप बेफिक्र होके बुक कर ही दो, क्योंकि कैब में घूमने का केरला में बहुत ही मज़ा आएगा। पर्सनली आप घूमने जाओगे तो बहुत दिक्कतें आएगी, बेटर ऑप्शन है कैब। हमने जो कैब बुक की थी वो थी कोटायम हॉलीडेज से, और उनके ड्राइवर थे अनिल अन्ना, और हमारे भाग्य थे कि हमको वो मिले। पूरा 1 वीक हमको उन्होंने ऐसे दिलदार होके घुमाया है। हम जहाँ बोलते थे वहाँ वो बेफिक्र होके ले जाते थे, और हमने भी उनको फैमिली मेम्बर की तरह रखा 7 दिन। तो उनके साथ हमको बहुत ही मज़ा आ गई। अगर आपके भी नसीब हो गए अच्छे तो वो आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर बुकिंग करना हो कोटायम हॉलीडेज से, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक और नाम और फ़ोन नंबर भी आप उसमें डाल दूँगा, ठीक है। और रही बात हाउस बोट की, तो हाउस बोट आपको एडवांस बुक करना होगा। पेरियार जंगल में आप घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे जो बुकिंग है वो वहाँ जाके ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। बाकी एडवांस बुकिंग किसी में भी है नहीं। स्पाइस गार्डन में भी एडवांस बुकिंग नहीं है, किसी भी चीज़ में एडवांस बुकिंग नहीं है। अगर आप जिप लाइन कर रहे हो उसमें भी आपको वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो आपको एडवांस बुकिंग होटल्स, फ्लाइट्स और कैब के लिए ही करने पड़ेंगे, और हाउस बोट। तो आइए अब हम जानते हैं डे वाइज आइटनरी। तो मेरी केरला ट्रिप की शुरुआत हुई यहाँ से, विजन वॉल। जब से मैंने केरला ट्रिप का ये पोस्टर लगाया है, तब से मैंने सोचा है कि मेरी केरला ट्रिप सबसे पहले होनी चाहिए। और अभी आप देख रहे हो कि ये डन हो चुकी है और मुझे पूरी ये वॉल कंप्लीट करनी है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ, एक सक्सेसफुल ट्रिप करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। देखो, ये पहले मैंने ट्रैवल ट्रायंगल एजेंट से बात की, पूरी आइटनरी निकाली, कॉस्ट निकाली, ट्रैवल कॉस्ट कंपेयर किया, पर्सनली जाते हैं तो क्या कुछ कम हो सकता है।
मुझे क्या क्या घूमना है वो मैंने पहले लिखा था। पूरा केरला का मैंने मैप कितनी बार ड्रॉ किया, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, फर्स्ट डे हमारा, सेकंड डे, थर्ड डे कैसा रहेगा। फिर हमने कैब से बात की, केरला टूर का प्लान किया, सब बुकिंग किया, मुझे कैब में क्या चाहिए, किसके लिए मुझे क्या क्या लाना है वो भी मैंने लिखा। तब जाके हमारी एक ट्रिप, फैमिली ट्रिप सक्सेसफुल हुई, डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल हुई, जिसमें हमको इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। हमारी ट्रेन थी बड़ौदा से तिरुवनंतपुरम यानी कि कोची की। ये हमारा फर्स्ट क्लास ग्रुप है। ये हमारी मम्मी है और ये हमारी नन्ही सी छोटी सी मौली। हमने पहली बार ट्रेन में लाइव मैगी बनाकर खाई। खाने से ज़्यादा बनाने में बहुत मज़ा आया। और मैंने ट्रेन में पहली बार सितार बजाया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में अभी। और ये है हमारी मौली और मम्मी, बेस्ट जोड़ी। बाय द वे आई एम म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन, सो सितार मैं हर जगह लेके घूमता हूँ। मेरा सपना है कि दुनिया के हर अच्छे कोने में मैं सितार बजाऊँ। पहाड़ों के ऊपर सितार बजाऊँ, झरने के किनारे में सितार बजाऊँ, समंदर के किनारे में सितार बजाऊँ, तो उसका आनंद एक अलग है। हमारी ट्रेन का नाम था संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जहाँ पे आप खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश गिर रही है, पर ये बारिश नहीं है, ये वाटरफॉल जो हो रहा है। ये मैं छोटे से बंदर के बच्चे को वेफर खिला रहा हूँ। अभी हम निकले हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल से मुन्नार, और वो जो रास्ता था क्या बताऊँ मैं आपको। पूरे रास्ते में हल्की हल्की सी छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी बारिश की, और पूरे आसमान में काले घने बादल गिरे हुए थे। तो वो जो सीन था देखने का बहुत मजा आया।
Around 8 or 8:30 in evening, we reached our first homestay in Munnar, Thopil Homestay. Look at this room and look at this place. It was totally jungle around us. तो जंगल का जो घना अंधेरा होता है और जंगल की जो आवाज़ होती है रात को, वो बहुत ही डरावनी होती है, पर मज़ा आया। I woke up early in the morning by 4:30 AM और मैं तो निकल गया वाटरफॉल देखने। तो ये हमारा होम स्टे था, ये है वाटरफॉल। वीडियो में अभी वो थोड़ा छोटा लग रहा है, पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या था वो। और ये है मॉली जो मॉर्निंग वॉक पे निकली है अभी। और हमारे घर के सामने एग्जैक्ट ये व्यू पॉइंट था वाटरफॉल को देखने के लिए, पर ये थोड़ा हिडन प्लेस था जो मैंने ढूंढ लिया। यहाँ बैठ के मैंने थोड़ा रियाज किया। जागो मोहन प्यारे जागो मोहन प्यारे। ये है वाटरफॉल का सेकेंड व्यू पॉइंट जो थोड़ा चल के जाने का था, बट इट्स ओके, बहुत दूर नहीं था। चलने का रास्ता भी देखो ये क्या है। और ये देखो हमारी मम्मी है जो झूले का आनंद उठा रही। अराउंड 8 AM ब्रेकफास्ट रेडी हो गया हमारा और हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में था अपम और छोले, तो वो बहुत ही डिलीशियस था, हमको बहुत मज़ा आया। स्पेशली थोपिल होमस्टे के जो ऑनर थे उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, तो हमको उनसे बात करने में भी बहुत मज़ा आया। तो अभी हम निकले हैं मुन्नार साइट सीन के लिए। मुन्नार साइट सीन में सबसे पहले हम जाएंगे स्पाइस गार्डन। केरला के स्पाइसेस पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है, तो स्पाइस गार्डन पहले हम विजिट करेंगे, देन आफ्टर हम जाएंगे उसकी शॉप में स्पाइसेस को खरीदने के लिए। तो यहाँ से स्पाइस गार्डन शुरू होता है। स्पाइस गार्डन की टिकट जो है वो 100 पर पर्सन है, किंतु हमको कोटायम हॉलीडेज ने कॉम्प्लीमेंट्री में ये दिया था, तो हमको यहाँ टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और स्पाइस गार्डन में हमारे साथ एक रहता है गाइड, स्पेशली अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। तो वो गाइड हमें बताते हैं कि कौन सी वनस्पति है किस काम आती है और कौन सी जो दवाइयाँ हैं वो किस में से बनती है। तो पूरा वो आधा घंटा हमको समझाने के बाद उनकी शॉप में ले जाते हैं। मुन्नार साइट सीन के लिए हमको लेनी पड़ेगी जीप, क्योंकि मुन्नार के काफ़ी सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, कंपलसरी जीप में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जीप का अलग कॉस्ट होता है, वो है 4000 रुपीज़ 3 घंटे के लिए, और हाँ वो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम गए इस डैम पे जहाँ से व्यू पॉइंट था और इको पॉइंट भी था। फिर हम जाएंगे ये टॉप पे। तो ये है मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट जिप लाइन पहली थी और ये पहली बार में इतनी अच्छी हो गई जिप लाइन की। वाटरफॉल के ऊपर से हमने जिप लाइन की, बहुत मजा। तो अब दिल थाम के बैठिए, मैं आइकॉनिक प्लेस पे आपको ले जा रहा हूँ मुन्नार के, वो है टी गार्डन्स। 3, 2, 1। Seriously, tea garden is my most favorites in whole Kerala trip. मुझे यहाँ इतनी मज़ा आई थी कि मुझे यहाँ स्वर्ग जैसा ही लगा था। और जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तब हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और जो एटमॉस्फेयर पूरा था माइंड ब्लोइंग। और ये देखो निधि छाते से खेलती हुई
The Kathakali Cultural Dance Center in the Munnar. Best. शाम को तकरीबन 7:30 या 8 बजे हम रिटर्न आए और फिर से मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठ गया और मैंने सितार के साथ मैंने बजाया राग तोड़ी। और आज रात इतनी बारिश हुई थी कि आप देख रहे हो वाटरफॉल में कितना पानी आ गया है। कल मैं इस वायर के साइड में जो काला पत्थर है उसके ऊपर खड़ा था और आज वो पूरा ढक चुका है पानी से। सितार बजाने के बाद वाटरफॉल विजिट करने के बाद मैं गया ट्रैकिंग के लिए अकेला। तो वाटरफॉल के साइड में ही ये माउंटेन था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर जाते हैं। तो मैं तो निकल गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो घास बढ़ती गई, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो मैं टॉप पर तो नहीं गया पर मैं 70-80% ऊपर पहुंच गया। पर सुबह सुबह में जो फॉगी एटमॉस्फेयर था और देखो ये रास्ता था, अभी ऐसे में मैं कहाँ ऊपर जाऊंगा। नौ बजे हम ब्रेकफास्ट करके निकले ठेकड़ी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एलिफेंट राइड एंड एलिफेंट बाथ। तो आ गया ये हमारा हाथी। Thereafter ठेकड़ी में भी साइट सीन के लिए लेनी पड़ेगी जीप। तो ये है हमारी जीप और देख लीजिए रास्ता क्यों जीप लेनी पड़ती है। जीप लेने के लिए भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कैब बुक करेंगे वही आपको जीप के लिए सजेशन देंगे और वही ले जाएंगे वहाँ पे, तो आपको कोई चिंता करनी नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको बॉर्डर लाइन जो दिख रही है वो उसके बाद है पेरियार जंगल। ये है जुलाई मंथ में केरला जाने का फायदा। ये है ठेकड़ी का टॉप पॉइंट और हमारे 5 लोग के सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। और आप आसपास देख रहे हो कि पूरा फॉग एटमॉस्फेयर है। और हम जब गाड़ी या जीप में घूम रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि पूरे केरला में सिर्फ हम ही घूम रहे हैं। तो ऐसा डरावना नहीं है पर हमको मज़ा आया कि हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं था। तो स्पेशली जैसे हम घूमने निकले हो ऐसा लग रहा था। तो ये है हमारी सेकेंड जिप लाइन जो थी 500 मीटर्स की और पूरे फॉगी एटमॉस्फेयर में। आज हमको मौका मिला टी गार्डन्स के अंदर जाने का। तो ये इको पॉइंट भी था जहां मैंने थोड़ी बहुत मस्ती की। आप लोग हंसना मत। ठेकड़ी साइट सीन के बाद हम लोग पहुंचे हमारे सेकेंड होम स्टे जो था पेरियार जंगल की बॉर्डर वाइल्ड विंडो। और ये देखिए आप, ये लकड़ी इसीलिए रखे हुए हैं कि इसके पार हमें नहीं जाना है। हमारे जो घर के ऑनर थे उन्होंने हमको बोला था कि घर के बाहर 7 या 8 बजे के बाद मत निकलना, कभी भी वाइल्ड एनिमल आ सकते हैं, तो बी केयरफुल। मैं तो 9 बजे तक जगा। उसके बाद ठंड लग रही थी बहुत और सुबह जल्दी उठना था तो मैं गया सोने गया। उसके 10 मिनट बाद मुझे 2-3 कॉल आ गए मेरी बहन के।
तो मैं तो ऐसा दौड़ता हुआ गया, मेरी नींद तो गायब हो चुकी। और मैंने जब वो सीन देखा, पहले एक डियर आया, उसके बाद 2 और आए, फिर एक और आया, तो पूरे 4-5 सांबर डियर की टोली आ गई और वो कुछ खा रही थी। तो वो जो सीन था रात को, इतना सन्नाटा था जंगल का, और वो हमें देख रहे थे और हम उसे देख रहे थे। हम थोड़े भी हिलते तो वो हमको देखने लगते। नेक्स्ट मॉर्निंग इन द ठेकड़ी हम गए पेरियार टाइगर रिजर्व, जहां हमें देखने मिला सिर्फ एक डियर। मुनार की कंपैरिजन में ठेकड़ी में टी गार्डन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। ब्रेकफास्ट हम लोग निकले पुआर बैक वाटर्स में, जो था तकरीबन 5 मिनट्स के दूरी पर, जहां हम देखेंगे मैंग्रोव्स के जंगल, उसके बीच में हमारी छोटी सी बोट। देन आफ्टर गोल्डन सैंड बीच, एलिफेंट रॉक एंड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स। तो ये बोट वाले भैया हमारे एंजॉयमेंट के लिए बोट में थोड़ा स्टंट कर रहे थे।
तो ये लोग इसको कहते हैं सी क्रॉ, समंदर का कौवा। यह है केरला का टिपिकल कल्चर, एक मछुआरा जो बोट में बैठकर यूं घूमता रहता है। मैंग्रोव्स के जंगल देखने के बाद हम लोग गए गोल्डन सैंड बीच और तमिलनाडु की बॉर्डर। Molly, are you enjoying this trip? और ये देखो, मॉली और मम्मी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये है एलिफेंट रॉक। थोड़ा पानी ऊपर आ जाने के बाद ये पूरा एलिफेंट की तरह ही दिखता है। ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जहां हमने खाया ये फ्रूट डिश। आफ्टर द बैक वाटर्स हम लोग गए कोवलम बीच पे। जहां हमने करवाया ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मसाज और शिरोधारा। फिर हमने देखा अजीमला शिवा टेम्पल, जो बड़ी सी शिव की मूर्ति, यूनिक, एकदम समंदर के किनारे। आफ्टर द कोवलम चेकआउट हम लोग निकले एलेपी के लिए, जो वहां से लगभग 3 और 4 घंटे से दूर था। ये है हमारी शिंकारा बोट जो हमें घुमाएगी पूरा एलेपी गांव। तो यहाँ से हमारा एलेपी का सफ़र शुरू होता है। ये जो शिंकारा बोट है पूरी हमारी प्राइवेट बोट है और जो थी अराउंड 3000 और 4000। तो मैं आपको जो बोल रहा था वो ये हाउस बोट देखो, एक कोने में पड़ी है, वो ज़्यादा घूमती है नहीं। उससे अच्छा ये शिंकारा बोट ले लो, पूरा गांव आपको घुमाएगी। ये जो पूरा एलेपी गांव का ट्रेडिशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे हम ज़मीन पे रहते हैं, ये पूरा गांव पानी पे ही बसा है। हमारे घर के बाहर एक्टिवा बाइक वगैरह खड़े होंगे, तो यहाँ पे सबके घर के बाहर एक एक बोट खड़ी होगी। जैसे हमारे वहाँ ऑटो चलती है वैसे यहाँ पे बोट चलती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट बसेस होती है वैसे ही यहाँ पे भी ब्लू कलर की गवर्नमेंट बोट आपको दिखेगी। जैसे हमारे वहाँ पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पेट्रोल पंप बोट के लिए होते हैं। तो मुझे तो बहुत ही यूनिक लगा और मज़ा आया, कुछ नया देखने को मिला। और अभी जो आप ये सामने जो पट्टी जैसी बोट देख रहे हैं उसमें 100 से भी ज़्यादा इंसान आ सकते हैं। केरला की बोट रेस बहुत ही फेमस है, वो अगस्त में होती है आई थिंक, और ये लोग उसके पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे और हमको देखने मिल गया। लकीली हमको देखने मिल गया। कितने सारे लोग हैं, आई थिंक इसमें 150 या 200 जन होंगे। केरला के लोगों का एक जो पॉइंट था वो मैंने नोटिस किया कि वो लोग ट्रैवलर्स को बहुत ही पैशनेट होकर घुमाते हैं, क्योंकि एज ए ट्रैवलर हमको इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम दूसरी बार केरला जाएं। तो वो लोग हम उनसे जितना हो सके उतना हमसे फ्रेंडली रहकर हमको मज़ा कराते हैं।
पहले दिन से मैं बनाना लीफ पे खाना खाने का ढूंढ रहा था, कहीं मिला ही नहीं। वो मिला हमें LFP में। LFP साइट सीन के बाद हम गए बनाना चिप्स फैक्ट्री और हमारा लास्ट डे था कोची में। फोर्ट कोची जो हमारा एरिया था वो भी एकदम बीच से 2 मिनट के दूरी पर था। तो ये है वो बीच। यहाँ हमने देखी चाइनीज फिशिंग नेट। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग अराउंड 7 AM हम पहुंचे एर्नाकुलम जंक्शन, जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं अंदर से बहुत ही दुखी था क्योंकि इतनी अच्छी ट्रिप का अब एंड जो हो गया। तो ये मौली लगेज के साथ चली और ये हमारे ड्राइवर अनिल भाई। अगर आपको भी ये मिले तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। तो अब हम बात करेंगे द मेन थिंग ऑफ केरला ट्रिप इज बजट। बजट तो चाहिए ही होगा। तो आप 6 या 7 दिन के लिए अगर केरला जाना चाहते हो और बजट ट्रिप करना चाहते हो तो आपको बजट ट्रिप अराउंड 50,000 के अंदर तो आराम से हो जाएगी। 4 या 5 लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ 50,000 के अंदर आराम से हो जाएगी। अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रिप करना चाहते हो तो वो आपको अराउंड 70 और 80,000 में हो जाएगी। हमारी तो उससे भी एक्सपेंसिव थी। हमको पूरी ट्रिप अराउंड 1 लाख या 1,10,000 में हुई थी, क्योंकि हमारा ट्रेन का कॉस्ट बहुत ही बढ़ गया था। क्योंकि मौली है जो हमारा छोटा सा डॉग है, उसके लिए हमको फर्स्ट क्लास कंपलसरी ट्रेन में करना पड़ता है। तो हमारा ट्रेन का कॉस्ट ही आने जाने का अराउंड 25,000 हो गया। और फिर हमको ऐसे होम स्टे ढूंढने पड़ते थे जिसमें डॉग अलाउड हो, जिसमें पेट्स अलाउड हो। तो ऐसे हमारे होम स्टे थे, तो वो सब दिक्कतें थोड़ी आई थी। तो इसलिए हमारी ट्रिप थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई और हमने ऊपर से शॉपिंग ही 50-60 हज़ार की कर दी। तो हमारी पूरी ट्रिप हमको 1.5 लाख में 5 लोगों के लिए पड़ी थी। तो हमारा जो पर पर्सन कॉस्ट आया था वो था 30,000। तो अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हो तो आप स्लीपर कोच बुक करो। आने जाने का आपको पर पर्सन 1,500 रुपये में हो जाएगा। तो आप 4 या 5 लोग जा रहे हो तो ट्रेन का कॉस्ट आपका आने जाने का 8 या 10 हज़ार से अंदर हो जाएगा। और आपका अगर होम स्टे का बात करें तो होम स्टे आपको पूरे 7 दिन के लिए अलग अलग जगह पे अराउंड 10 से 15 हज़ार में होम स्टे हो जाएगी। फिर अगर आप 6 या 7 दिन के लिए कैब बुक करना चाहते हो तो वो कैब बुकिंग होगी आपकी 22 से 25 हज़ार विद ड्राइवर, विद फ्यूल एंड विदाउट एनी टोल टैक्स कॉस्ट। फिर हम अगर खाने की बात करें तो अराउंड हम 5 से 10 हज़ार खाने का लेके चलते हैं। तो आपकी ऐसे पूरी ट्रिप हो जाएगी 50,000 के अंदर। और अगर थोड़ी एक्सपेंसिव ट्रिप की बात करें तो अगर आप ट्रेन में बुक करते हो 3rd टायर या 2 टायर AC तो पर पर्सन आपका कॉस्ट होगा 5,000 रुपीज़। तो वैसे 4 या 5 लोगों का होगा 20 हज़ार रुपये। मैं अगर हमारे होम स्टे की बात करूं तो हमारा जो पहला मुन्नार का होम स्टे था उसका कॉस्ट है पर नाइट 2,000 रुपीज़ ओनली फॉर 1 रूम। तो हमारे 2 रूम थे और वो 2 रात के लिए थे। तो हमको मुन्नार का होम स्टे, थोपिल होम स्टे, हमको मिला था अराउंड 6,500 या 7,000 या 8,000 रुपये में। फिर अगर मैं बात करूं हमारा सेकेंड होम स्टे था जो था वाइल्ड विंडो ठेकड़ी में, तो उसका पर नाइट कॉस्ट था 1,500 रुपये। हमारा 2 रूम थे तो हमको मिला था वो 3,000 रुपीज़ में। फिर मैं अगर हमारे तीसरे होम स्टे की बात करूं जो था कोवलम में, ओशियन क्वीन होम स्टे, उसका पर नाइट कॉस्ट था 4,000 रुपीज़। अब मैं यहाँ पे हिसाब लगाने बैठ गया, आ गया याद। तो उसका पर नाइट कॉस्ट था 2,500 या 3,000 रुपये। तो हमारा 2 दिन के लिए था और 2 रूम थे, तो हमको टोटल वो 10,500 या 11,000 में मिल गए। तो हमारा चौथा होम स्टे था कोची में, फोर्ट कोची एरिया में। फोर्ट कोची एरिया में आपको होम स्टे आई थिंक 1,500 या 2,000 के आसपास मिल ही जाएंगे और वो भी बहुत ही अच्छे हैं और वो भी एकदम बीच के नज़दीक। तो ये हमारे होम स्टे थे। फिर अगर मैं बात करूँ मेरी ट्रिप की तो मेरी ट्रिप का बजट हुआ था टोटल 1 लाख रुपीज़। और मैं अगर खरीदी की बात करूँ तो हमने वहाँ से खरीदे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, स्पाइसेस, देन साड़ी, देन कुर्ता का जो कपड़ा आता है वो, और लोगों के लिए चाय और कॉफ़ी। तो ऐसे हमारी टोटल शॉपिंग हुई थी अराउंड 50,000। तो हमारी पूरी ट्रिप का जो कॉस्ट है वो था 1.5 लाख रुपीज़।
पर मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा, थोड़े पैसे सेव करो और केरला ज़रूर ही देखने जाओ, क्योंकि इंडिया में अगर कोई बेस्ट प्लेस है घूमने लायक, फैमिली कहो, दोस्तों के साथ कहो या एज अ कपल जाओ, केरला इज़ बेस्ट। और केरला इतना अच्छा है कि आपको वापस आने की इच्छा ही नहीं होगी। मुझे तो ऐसा हो गया था कि मैं वहाँ ही रह लूँ, पर यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। तो केरला आप ज़रूर ही जाओ। तो केरला के लिए आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो तो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। आई होप मेरा सेकेंड ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ, गेटअप के लिए ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।